अब ऐसा व्यक्ति जिसका आज्ञा चक्र पूरी तरह जाग गया हो, जैसे ही किसी चीज का संकल्प करता है वह घटित हो जाता है। वो मन के विचारों से कह दे रुको, तो सोच की धार बंद हो जाती है। वह श्वास को आदेश दे दे कि थम जाओ, तो श्वास एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। विशुद्धि चक्र के बाद जो चक्र आता है, जो दोनों भौहों के बीच स्थित है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह छठा केंद्र अत्यंत प्रमुख है। इसी के माध्यम से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकता है या भीतर गहरी परिवर्तनीय शक्तियों को सक्रिय कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र लगभग निर्बल है। हम अपने आप को कोई आदेश ही नहीं दे पाते। यदि कोई व्यक्ति रात में तय करे कि सुबह 4 बजे उठूंगा, तो 4 बजे का समय आते ही वही व्यक्ति खुद से कहने लगता है आज तो रहने दो, बहुत सर्दी है, कल उठेंगे। फिर सुबह उठकर पछताता है मैंने तो निश्चय किया था। फिर वह एक नई प्रतिज्ञा लेता है कि अब भूल नहीं होगी, मगर अगले दिन वही दोहराता है। 4 बजे फिर अपने को समझाता है नहीं, आज नहीं, कल से निश्चित। और अगले दिन फिर वही पश्चाताप। यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? कारण केवल एक है हमारे भीतर। जो संकल्प शक्ति का केंद्र है, वह आज्ञा चक्र, वह अत्यंत कमजोर है। हमारा विल पावर लगभग शून्य है। कल मैंने कहा था कि ध्यान करते समय अपनी चेतना को दोनों आंखों के बीच केंद्रित करना चाहिए। जब ध्यान इस स्थान पर टिकता है, तब आप जो भी संकल्प लेते हैं वह भीतर बहुत गहराई तक उतर जाता है। यदि ध्यान इस केंद्र में स्थित हो, तो आप अपने निश्चय को पूरी शक्ति से निभाने में सक्षम होने लगते हैं। आपने यह भी अवश्य महसूस किया होगा कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, किसी कठिन चुनाव के क्षण में सबसे अधिक तनाव इसी स्थान, दोनों आंखों के मध्य में महसूस होता है, क्योंकि संकल्प इसी स्थान पर बनते हैं, निर्णय यही होते हैं। और जिस व्यक्ति ने इस चक्र को दक्ष बना लिया, उसके लिए अपने संकल्पों को पूरा करना सहज हो जाता है। वह जो भीतर तय करता है वह पूरा होने लगता है। उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन इसी बिंदु से आरंभ होते हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक तथ्य है कि व्यक्तित्व को बदलने में मुख्य भूमिका परिश्रम की नहीं, संकल्प की होती है। संकल्प ही परिवर्तन का मूल सूत्र है, और दृढ़ संकल्प शरीर के किसी अन्य स्थान पर नहीं, केवल आज्ञा चक्र में ही लिया जाता है। इसलिए अधिकांश ध्यान विधियां इसी चक्र के आसपास घूमती हैं, क्योंकि ध्यान को अंतर्मन में उतरने का प्रवेश द्वार यही है। यदि आप अफ्रीका के मूल निवासियों से पूछें, या ऑस्ट्रेलिया के बुशमैन से, या अमेज़न के आदिवासियों से, तो आप चकित रह जाएंगे। जब पहली बार उन्हें पता चला कि दुनिया के अन्य मनुष्य सिर से सोचते हैं, तो वे हंस पड़े। वे बोले सिर से कैसे सोच सकते हो, हम तो पेट से सोचते हैं। आदिवासी सचमुच पेट से सोचते हैं। वही नाभि केंद्र जिसे मैंने भय का चक्र कहा, वही उनका सोचने का स्थान है। वे अभी मानसिक रूप से पशुओं से अधिक विकसित नहीं हुए हैं। हजारों वर्षों तक मानव जाति के करोड़ों लोग यही मानते रहे कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती है, बुद्धि में नहीं। हमारी सभ्यता में भी सिर से सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। जो लोग बिना सोचे विश्वास करते चले जाते हैं, वे पेट से ही सोचते हैं। उन्हें बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जो केवल विश्वास में जीते हैं, उनके ऊपरी चक्र कभी विकसित नहीं होते, केवल निचले केंद्र ही सक्रिय रह जाते हैं। इसी वजह से मैं लगातार कहता हूं, किसी पर आंख मूंद कर श्रद्धा मत करो, किसी पर अंधविश्वास मत करो, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद सोचना प्रारंभ नहीं करता, उसके उच्च चक्र सक्रिय नहीं हो सकते। जब ये चक्र सक्रिय नहीं होते, तो व्यक्ति लगभग हवा में उड़ते पत्ते जैसा हो जाता है, दिशाहीन, संकल्पहीन। उसके भीतर अपनी कोई शक्ति, कोई स्थिति,
कोई ठोस निर्णय क्षमता नहीं बचती। वह केवल दूसरों की आज्ञाओं का अनुकरण करता रहता है। दुनिया के नेता इंसान को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना शायद कोई और नहीं, क्योंकि नेता आदेश देते हैं और कहते हैं तुम्हारा काम केवल पालन करना है। गुरु भी निर्देश देते हैं और कहते हैं तुम्हें मानना ही है। इस प्रकार आपका अपना आज्ञा चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता। दुनिया में मनुष्य जाति जितनी असहाय, दब्बू और शक्तिहीन दिखाई देती है, उसका मूल कारण यह है कि हम लगातार लोगों पर आदेश थोपते हैं और उनकी अपनी आज्ञा देने की क्षमता को विकसित ही नहीं होने देते। बहुत छोटे बच्चे से ही हम कहना शुरू कर देते हैं, यह करो, यह मत करो, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसकी अपनी निर्णय शक्ति, अपनी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता कैसे विकसित होगी। परिणाम यह होता है कि बच्चे का आज्ञा चक्र कभी खिल ही नहीं पाता, वह दबा रह जाता है। और यदि यह चक्र विकसित न हो तो मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही अधूरा और अपूर्ण रह जाता है। हम बच्चों को समझाते